ये यहाँ पे बैठ तो जाती है, लेकिन इसे जब काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही होती है ना, तो ये भी फिर इसके पास ही लेट गई थी। अगले दिन सबसे पहले हमारे हीरो की आँख खुलती है और वो इसका हाथ पकड़ा देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ ही था। एंड देन ये भी रिमेंबर करने लगता है कि रात के वक़्त कैसे इस लड़की ने उसकी जान बचाई थी। यहाँ पे अभी देखता है कि उसकी शर्ट तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो इसलिए उसने जाके फ़ौरन से इसकी ही कोई टी-शर्ट पहन ली थी और अपने मैनेजर को भी कॉल कर लेता है कि मुझे पिक करने के लिए आ जाओ। एक कार्ड के ऊपर अपना नंबर वगैरह लिख के जैसे ही वहां से जाता है, तो पीछे से कैट की वजह से ना वो कार्ड डस्टबिन में ही गिर गया था। अब ये जैसे ही सुबह उठती है, तो यहाँ पे हमारे हीरो को ना देख के हैरान थी कि ये आखिर तो कहाँ पे चला गया। मैनेजर तो इसकी टी शर्ट देख के सरप्राइज हुए जा रहा था कि आखिर आप रात को कहाँ पे थे। ये उसे कहता है कि चुप करके ड्राइविंग करो बस। अब तभी अचानक इसे मम्मी की कॉल आ जाती है। जब से उन्हें इसके कल वाले इंसिडेंट का पता चला था, वो तो अपने बेटे को लेकर काफी वरीड लग रही होती है। उन्हें कहता है कि मम्मी ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब वो फिर इससे इसकी शादी की बात करने लग गई थी और इसके रिएक्शन से तो साफ लग रहा होता है कि जैसे अभी ये शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। डॉक्टर इसे बताते हैं कि कल रात जिसने भी तुम्हारा ट्रीटमेंट किया था वो बिल्कुल सही था। ये सब सुन के इसे तो छायून की याद आने लगी थी और इवन के स्माइल भी करने लगा था। अब इसे बस वेट था कि वो कभी से कांटेक्ट करेगी, बट अभी तक उसने इसे राब्ता किया ही नहीं होता। ये फिर अब जो उसकी टी शर्ट घर पे लेके आया था उसे देखने लगता है। उधर क्लिनिक पे एक आंटी से यही पूछने लगी थी कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेती हो और वैसे भी तुम्हारी क्या डिमांड है कि लड़का कैसा होना चाहिए। ये उसे बताती है कि रिच हो, हैंडसम हो, टाल हो और इवन के हॉट भी हो, एब्स वाला हो। ये सुन के आंटी भी परेशान होती हुई जाने ही लगी थी कि ये लड़की आखिर कौन से सपने सजाई बैठी है। इधर ये खुद भी अपनी बातों से हंसने लगती है कि ये मैंने आंटी से क्या कह दिया। बचाने की इसे ली कंग की याद आ जाती है कि पता नहीं इस वक्त वो कहाँ पे होगा और उसकी कंडीशन कैसी होगी। ली कंग ने तो छाजून की जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह थी मैनेजर से कह के सब कुछ मंगवा ली होती है। इसे ये भी पता चलता है कि वो तो एनिमल डॉक्टर है, उस पर काफी ज्यादा सारे कर्ज वगैरह भी चढ़े हुए हैं। अभी भी वेट करता है कि वो कब इससे कांटेक्ट करेगी। वो नहीं करती है, सो फाइनली इसने फिर उससे मिलने जाने का डिसाइड कर ही लिया था। जैसे ही गाड़ी में आके बैठता है, तो तभी मैनेजर भी आ गया था। उस एक्सीडेंट के बाद से वो कभी भी इसे अकेला छोड़ता ही नहीं था। अब जैसे उसके क्लिनिक के बाहर आके इसकी नजर छाजून पे पड़ती है, तो वो इस वक्त इसे काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। ये तो बस उसे देखते ही रह जाता है। इवन के यहाँ पे इसने उसकी फोटो भी क्लिक कर ली थी। ये माने या न माने, इसे तो उससे फर्स्ट साइट लव हो ही चुका होता है। नेक्स्ट मैनेजर से बचते बचाते ये फिर अब अकेला ही उसकी क्लिनिक पे पहुंच आया था। एंड देन जैसे उसे आवाज देता है, तो वो भी इसे देख के हैरान थी। अब उसे समझ आ जाता है कि अरे ये तो वो वही वाला लड़का है जिसकी मैंने जान बचाई थी। सो इसलिए इसकी कंडीशन का पूछती है। वो बताता है कि अब मैं ठीक हूँ। और वैसे भी फिर जैसे इसके क्लिनिक पे पहुंचता है, तो इसकी कैट को देख के हैरान था कि इसे साइड पे करूँ। वो कहती है कि मैं तो साइड पे नहीं करने वाली हूँ, वैसे भी अगर तुमने यहाँ से जाना है तो जा सकते हो। बट ये भी यहीं पे बैठ जाता है कि अच्छा ये बताओ, मेरी जान बचाने की तुम कौन सी ऑफर लेना एक्सेप्ट करोगी। ये कहती है कि मुझे बस थोड़े से ही पैसे चाहिए। अब जब अपनी लिस्ट बना के उसे दिखाती है, तो वो भी हैरान था कि मेरी जान बचाने के इतने कम पैसे। वो नहीं मानने वाला होता है। इससे यही कहने लगा था कि तुम्हें जितने भी मिलियंस वगैरह चाहिए तो मुझे बता सकती हो, लेकिन अभी भी ये मानने को तैयार ही नहीं होती है कि नहीं बस मुझे इतने सही पैसे दे दो। अब जैसे ही कैटी यहाँ पे आने लगती है, तो ये उसे कहता है कि इसे यहाँ से भगाओ। जैसे उसे भगाने के लिए उठती है, तो फिसल के इसके ऊपर ही गिर गई थी। अब अचानक की हार्ट बीट फास्ट होने की वजह से फौरन से साइड पे भी हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये उसे एक खाली बिल्डिंग में ही लेके आ गया था कि तुम अपना क्लिनिक यहीं पे खोल लो, उस हॉस्पिटल को छोड़ो। ये सुन के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाती है। ये बार बार उसे यही कह रहा था कि यहीं पे शिफ्ट हो जाओ, यही मैं तुम्हें गिफ्ट करता हूँ। अब तुमने जो मेरी जान बचाई थी, मैं उसके लिए इतना तो कर सकता हूँ। लेकिन वो साफ मना कर देती है कि नहीं, वो वाली क्लिनिक ही मुझे ज्यादा सूट करती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊंगी। वो फिर से कहता है कि देखो मेरी बात मान लो, ये ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़ जाए। लेकिन अभी भी वो नहीं कह रही होती है। इस बात से इसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा ही आई जा रहा था कि वो लड़की मुझे रिजेक्ट क्यों कर सकती है। अब इसकी ऑफर को रिजेक्ट किया था और ये समझ रहा होता है कि जैसे कि उस लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया, सो इसलिए इसका गुस्से के मारे ही बुरा हाल होता है। इसने अब उससे बदला लेने का भी सोच लिया था। नेक्स्ट यहाँ का ऑनर आके इसे बताता है कि अब से तुम यहाँ
यहाँ से मूव कर सकती हो, वैसे भी ये बिल्डिंग किसी और ने खरीद ली है। ये सुन के वो परेशान थी। अब जब उसे पता चलता है कि इसे बाय करने वाला कोई और नहीं बल्कि ली कंग ही है, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाती है कि आपको ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? एक तो मैंने आपकी जान बचाई है, ऊपर से आप मेरे पीछे ही पड़ गए। वो तो स्टिल इसे यही ऑफ़र कर रहा था कि उसी बिल्डिंग में आके काम करो, लेकिन ये फिर से मना कर देती है। अब फिर मुख्तलिफ बैंक्स में जाके लोन वगैरह लेने के लिए बात करती है, लेकिन वो सारे इसे इनकार कर देते हैं। बेचारी बहुत ही परेशान हो गई थी। रात के वक्त इसे मम्मी की कॉल आ जाती है। इसके भाई की स्टडी के लिए इसकी मॉम को पैसों की जरूरत पड़ गई थी। ये उन्हें कह देती है कि डोंट वरी, उनका मैं अरेंज कर दूंगी, लेकिन परेशान भी होती है कि कैसे करूंगी। ऊपर से इतने में कुछ लोग आ जाते हैं जो कि इसे यहाँ से मूव ऑन करने का ही कह रहे होते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करना है। और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो का मैनेजर ही होता है, और जानबूझ के ही हमारे हीरो ने उसे यहाँ पे भेजा था। अब नेक्स्ट सीन में इसे कंपनी में ही दिखाया जाता। आते ही ली कंग पे गुस्सा करने लग जाती है कि तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। बेचारी इमोशनल भी हो गई थी कि आखिर तुम मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं बस वहीं पे काम करना चाहती हूँ, इतना हार्ड वर्क किया मैंने, उसे छोड़ के कहीं जाने का सोच भी नहीं सकती। लेकिन फिर भी वो स्टिल इसे अपनी ऑफर दिए ही जा रहा था कि तुम मेरे यहाँ काम करने के लिए आ जाओ ना, तुम्हें कौन मना कर रहा है। लेकिन स्टिल ये उसे मना कर देती है। अचानक ही इसे इसकी बेस्टी की कॉल आ गई थी कि फौरन से हमसे मिलने के लिए आओ। ये भी कह देती है कि ठीक है, मैं एक काम निपटा लूं, अभी आती हूँ। अब यहाँ पे इसने उसकी टाई ही पकड़ ली थी कि अगर तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो ना तो प्लीज ये सब करना बंद कर दो। और इवन के इसके शूज के ऊपर अपना शूज भी रख देती है। अब जैसे अपना पाँव ऊपर करता है तो इससे पहले कि ये नीचे गिरती वो इसे पकड़ लेता है, और ये फिर से उस पर गुस्सा करती हुई वहां से चली जाती है। उस सबको लेके ये तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्माइल करने लगा था। इसका मैनेजर भी देख के हैरान ही था कि आखिर हमारे बॉस को आजकल हो क्या गया। इधर ये अपने फ्रेंड्स के पास पहुंच आई होती है। अब यहाँ पे हमें इसके एक और फ्रेंड सैंग को भी दिखाया जाता है, जिसको देख के तो साफ लग रहा था कि जैसे कि वो इसे पसंद करता हो। अब तभी यूरा मैडम की भी एंट्री हो ही चुकी होती है। वो फिर से इसे पॉइंट आउट करने से पास नहीं आ रही होती है कि तुम कहाँ एक गांव में काम करती हो, शहर में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती हो, और हाँ वैसे भी मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि अब तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। अब ये साहब उसे कॉल पे कॉल किए जा रहे होते हैं, लेकिन वो पिक करने का नाम ही नहीं ले रही होती है। ये भी यहाँ पे उसे सुनाने के लिए कह देती है कि क्या तुम्हें पता है कि बहुत जल्दी मैं तुम्हारे नेबरहुड में शिफ्ट होने वाली हूँ। ये सुन के वो सरप्राइज के क्या। नेक्स्ट सीन में इसे फिर लीकंग के पास ही दिखाया जाता है। अब बेचारी ने इससे पहले तो मना कर दिया था, अब उसी मुंह से ही कह रही होती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ, मैं ये सब कुछ फ्री में नहीं ले रही हूँ, बल्कि बाद में जो भी मैं पैसे कमाऊंगी उसके थ्रू आपको वापस कर दिया करूंगी। वो भी इसे डील कर लेता है कि ठीक है, मुझे क्या एतराज हो सकता था। अब नेक्स्ट बेचारी को काफी परेशान दिखाया जाता है। इस हॉस्पिटल में उसने बहुत सारा काम किया था, अब इसे छोड़ने के लिए जा रही थी तो इसलिए काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर लेती है। फिर उसी बिल्डिंग में ये शिफ्ट हो ही चुकी होती है। अपनी कैट को भी लेके आ गई थी, कुछ सामान वगैरह भी इसने मंगवा लिया था। अब रात के वक्त जैसे ही हमारा हीरो इसे देखने के लिए आता है तो तब ये देख के हैरान था कि एक तो क्लिनिक का दरवाजा खुला हुआ है और ऊपर से ये यहाँ पे सो रही है। इसलिए जैसे इसके पास बैठ के इसे देखने लगा था तो वो अचानक ही ना इसके चिक्स को पकड़ लेती है। यही सोचती है कि शायद मैं इसे सपने में देख रही हूँ, लेकिन